सेवा नहीं करनी चाहिए, जिसे श्वान व्रती कहते हैं, ना करें। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजापालन आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह न कर सके तो वैश्य व्रती व्यापार आदि करे। बहुत बड़ी प्रसाद दीजिए। बहुत बड़ी आपत्ति को शिकार के द्वारा अथवा विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपनी आपत्ति के दिन काट दे, परंतु नीचों की सेवा श्वान वृत्ति का आश्रय कभी न ले। वैश्य भी आपत्ति के समय शूद्रों की वृत्ति सेवा से अपना जीवन निर्वाह कर ले और शूद्र चटाई बुनने आदि कारू वृत्ति का आश्रय ले ले। परंतु उद्धव, ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए ही हैं। आपत्ति का समय बीत जाने पर निम्न वर्णों की वृत्ति से जीव को पालन करने का लोभ न करे। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वेदाध्ययन रूप ब्रह्म यज्ञ, तर्पण रूप पितृ यज्ञ, हवन रूप देव यज्ञ, काक बलि आदि भूत यज्ञ और अन्नदान रूप अतिथि यज्ञ आदि के द्वारा मेरे स्वरूप भूत ऋषि देवता पितर मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करता रहे। गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त रीति से उपार्जित अपने शुद्ध धन से अपने भृत्य आश्रित प्रजन को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाते हुए न्याय और विधि के साथ ही यज्ञ करे। प्रिय उद्धव, गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त न हो। गृहस्थी व्यक्ति अपने कुटुंब में आसक्त न रहे। बड़ा कुटुंब होने पर भी भजन में प्रमाद न करे। भजन जरूर करे, हर समय भगवान की याद जरूर रखे। बुद्धिमान पुरुष को यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, वैसे ही स्वर्ग आदि परलोक के भोग भी नाशवान ही है। यह जो स्त्री पुत्र भाई बंधु गुरुजन का मिलना जुलना है, यह वैसा ही है जैसे किसी प्याव पर कुछ बटोई इकट्ठे हो गए हों। जैसे किसी प्याव पर कुछ राग इकट्ठे हो गए हों, सबको अलग अलग रास्ता जाना है। जैसे स्वप्न नींद टूटने तक ही रहता है, वैसे इन मिलने जुलने वालों का संबंध ही बस शरीर के रहने तक ही रहता है। फिर तो कौन किसको पूछता है। गृहस्थ को चाहिए कि इस प्रकार विचार करके घर गृहस्थी में फंसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्त भाव से रहे मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो। जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं करता, उसे घर गृहस्थी के फंदे बांध नहीं सकते। भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ घर में ही रहे तथा अथवा यदि पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए या संन्यास आश्रम स्वीकार करे। प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार के गृहस्थ जीवन न बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुत्र और धन की कामनाओं में फंसकर हाय हाय करते रहते और मुहूर्त स्त्री लंपट और कृपण होकर मैं मेरे के फेरे में पड़ जाते हैं, वे बन जाते हैं। वे सोचते रहते हैं हाय हाय मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, पत्नी के बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं और मेरे न रहने पर ये वीर अनाथ और दुखी हो जाएंगे, फिर इनका जीवन कैसे रहेगा। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से हम कुछ ला दीजिए पढ़ लो घर गृहस्थी की वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता। यानी केवल जो घर गृहस्थी में लगा है तो वह कभी भी तृप्त न होगा और सुख चाहिए इच्छा करता ही रहता है। उन्हीं में उलझकर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर नरक में जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वानप्रस्थ और संन्यास के धर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे अथवा अपने साथ ही ले ले। अगर वो जाना चाहती है अपने साथ तो अपने साथ ले ले, और नहीं जाना चाहती तो पुत्रों को सौंप दे। इसकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। और फिर शांत चित्त से अपनी आयु का तीसरा भाग वन में ही रहकर व्यतीत करे। उसे वन के पवित्र कंद मूल और फलों से ही शरीर निर्वाह करना चाहिए। वस्त्र की जगह वृक्षों की छाल पहने अथवा घास पात और मृगशाला से ही काम निकाल ले। केश रोए नख और मूछ दाढ़ी रूप शरीर के मल को हटावे नहीं। दातुन न करे, जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करे और धरती पर ही पड़ा रहे। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तपे, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर वर्षा की बौछार से ही, जाड़े के दिनों में गले तक जल में डूबा रहे। इस प्रकार घोर तपस्या में जीवन व्यतीत करे। कंद मूलों को केवल आग में भूनकर खा ले अथवा समयानुसार पके हुए फल आदि के द्वारा ही काम चला ले और कूटने की आवश्यकता
आवश्यकता हो तो ओखली में या सिल पर कूट ले, अन्यथा दांतों से ही चबा चबा कर खा ले। वानप्रस्थ आश्रमी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए, कौन कौन पदार्थ अपने अनुकूल है, इन बातों को जानकर अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वयं ही सब प्रकार के कंदमूल फल आदि ले आवे। देश काल आदि से अनभिज्ञ लोगों से लाए हुए अथवा दूसरे समय के संचित पदार्थों को अपने काम में ना ले। यदि पदार्थ जो लेकर आया तो सोच समझ के लेकर आए, कहाँ से लेकर आए। संन्यास ने बताया इन दस के बाद जब अपन वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के धर्म बताए सन्यासी के, सन्यास ले लेने जैसे 20 आश्रम में चौथा में इसके बाद तो उसका धर्म बताया कि अर्थात मुनि इस बात को जान के अमुक पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए और कौन कौन पदार्थ अपने अनुकूल है, स्वयं ही नवीन कंदमूल फल आदि का संचय करे। देश काल आदि से अनभिज्ञ अन्य जनों के लाए हुए अथवा कालांतर में संचय किए हुए पदार्थों के सेवन से व्याधि आदि के कारण तपस्या में विघ्न होने की आशंका है। हाँ, और ये भोजन भी जैसे करें ना तो ऐसे व्यक्ति को भोजन का प्रभाव बहुत पड़े। अगर कोई व्यक्ति का धर्म का पैसे से भोजन सन्यासों को करा दिया तो उनका सन्यासों का भोजन है वो भजन है जो कम पड़ जाता है। हाँ, प्रभाव है ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसे होए पानी। खाना बनाते वक्त अक्सर तो ये बताते हैं संत लोग भी, खाना बनाते वक्त भगवान का नाम नहीं करना चाहिए। उसमें रस बनता है फिर भोजन में, उसमें डांटना फटकारना बाली गुस्सा में बनाते हैं तो गुस्से में अन्न को नहीं ग्रहण करना चाहिए। उसमें फिर वैसे ही तत्व अपने अंदर पैदा होते हैं। पीछे माँ का, बहन का, पत्नी का, इनके हाथ का ही बना खाना चाहिए। अब जैसे अपन बहुत से होटलों पे खाते हैं तो वो किस उससे थोड़ी ना प्रेम भाव से, वो तो पैसे के लिए करते हैं, कोई ऐसे ही मन हो गया। ये प्रवृत्ति ऐसी तो बढ़ रही है। सबसे ज्यादा खान पान का रहन सहन का प्रभाव पड़ रहा है आज की पीढ़ी पर, क्योंकि घर का भोजन तो मिल नहीं रहा उनको माँ बाप के हाथ का, तो और बाहर का वो खाते हैं तो प्रभाव वैसा ही पड़ रहा है। एक बार हमारे उन्होंने बताया गुरु महाराज जी ने कि तो एक किसी कारण से वो था, साधु ही था, तो वो किसी कारण से जेल में चला गया, पकड़ लिया उसको। अब जैसे ही वो जेल में गए तो जेल का खाना खाना पड़ता है, खाना खाना पड़ा तो उनको रात में सपने दिखे कि तू माँ को मार, तू तेरी माँ को मार। वो बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने अपने गुरु महाराज से पूछा, उन्होंने कहा भाई पता नहीं रात में कभी सपने आती नहीं है, मैं इतना भजन करता हूँ वो करता हूँ, कभी सपने नहीं आए, लेकिन आज सपने आ रहा है कि माँ को मार। तो गुरु महाराज से पूछा उन्होंने, गुरु महाराज आए वहाँ जेल में, जेल प्रहरी से पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ खाना कौन बनाता है, कि हमारे तो कैदी बनाते हैं, जो कैदी होते हैं वही बनाते हैं खाना आपस में। हाँ, तो उन्होंने कहा कल कौन से कैदी ने खाना बनाया, कि फलाने ने खाना बनाया। कि वो किस जुर्म में आया है, जेल में किस जुर्म में आया है, तो उन्होंने कहा कि ये एक है शराबी था और इसको जब पैसे नहीं थे तो इसने अपनी माँ को मार दिया। तो हाँ नहीं, गुरु महाराज ने पूछा, जब उन्होंने बताया प्रहरी ने कि भाई जेल प्रहरी से पूछा कि ये किस जुर्म में आया है, उन्होंने कहा कि ये है शराबी है और ये अपनी माँ को हत्या के जुर्म में आया है। अब वही खाना बना रहा है तो उसके वो विचार है ना, वो भोजन में आ गए, तो इसलिए उन्होंने उनके हाथ का भोजन खाया और वो फिर उनके विचार रात में सपने में यही आया था। तो जैसा अपन भोजन करते हैं, बहुत से आदमियों का अपन भोजन खाए तो चिंतित सा हो जाए, बेचैन सा हो जाए, बहुत से खा ले तो कुछ फर्क ना पड़े, क्योंकि उनके विचार शुद्ध होते हैं और किन्हीं के विचार शुद्ध नहीं होते। तो भोजन भी बड़े हिसाब से खाना चाहिए, कोई दूसरा। हाँ, तो यहाँ में यही बताया है कि संचित पदार्थों को अपने काम में न ले, निवार आदि जंगली अन्न से ही चरु पुरोडास आदि तैयार करे और उन्हीं से समोचित आग्रयन आदि वैदिक कर्म करे। यहाँ तक कहा नहीं तो बीन के जो सिल्ला बनाना करे ना, बोला सिलोच व्यक्ति से भोजन करे, जो भेजा जंगल में और उसको बीन के और पीस के बाद खुद ही कूट लो चाहे पीस लो और जब भोजन बना के खावे। तो पहले का जब संत लोग हैं कोई तो हाथ का बना ना खावे, न कोई गवाह करे, सूप लिया है अपने वही दो रोटी सेक ले अपने से। तो पहले तो बीनो करे दुनिया लगी अब तो कैसे लो रवि ना हो जी इतना सिल्लो रहा है तुम भाई को आप पता ज्यादा रहे, ये ऐसे काटे ऊपर से और पूरा हमने जी
कटरो है वो। को ऊपर से कट जाए और वो राम राम है। कोई हाथ लगावे ना हाँ। पूरा बड़ा बड़ा ही सिट्टा इतना बड़ा बड़ा आपके कोई से छू जाओ। वानप्रस्थ हो जाने पर वेद वेद पशुओं द्वारा मेरा यजन न करे। वेद वेदताओं ने वानप्रस्थों के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास और चातुर्मास्य आदि का वैसा ही विधान किया जैसा गृहस्थों के लिए है। इस प्रकार घोर तपस्या करते करते मांस सूख जाने के कारण वानप्रस्थ की एक एक नस दिखने लग जाती है। वानप्रस्थ आश्रम जंगल में जो भजन करे वो बिल्कुल कम कारण है, थोड़ा बहुत बोले तो सारा मांस सूख जाए, नस ही नस दिख जाए। बहुत से संत साधु देखे ना अपने में यूट्यूब पे भी ऐसे। वह इस तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियों के लोक में जाता है। वो व्यक्ति भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान, कि वो पहले तो मेरे ऋषियों के लोक में जाता है और वहां से फिर मेरे पास आ जाता है, क्योंकि तब मेरा ही स्वरूप है। इनमें विभूति को वर्णन करो। भगवान ने कृष्ण उद्धव जी ने पूछा विभूति कौन कौन सी है, तो भगवान ने सब विभूति को वर्णन करो। तो पूरा जो विराट रूप है ना, वह कहीं भी ऐसी जगह ना है जो भगवान ना हो। अग्नि में, चंद्रमा में, सूर्य में, मृत्यु में, अपने अंगों में जो शक्ति मिल रही है ना अपन को देखने की, सुनने की, इनमें भी भगवान ही है। हाँ, तो सब जगह तो बिना भगवान के कुछ भी नहीं है। तो ये उद्धव एक समय में ही हूँ। जो पुरुष बड़े कष्ट किए हुए और मोक्ष देने वाले इस महान तपस्या को स्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि छोटे मोटे फलों की प्राप्ति के लिए करता है, उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा। अरे भगवान प्रिय उद्धव, जो पुरुष बड़े कष्ट से किए हुए, जो भगवान तप ज्ञान भजन करते हैं और मोक्ष देने वाली इस महान तपस्या को जो तपस्या करते हैं, तो तपस्या से मोक्ष जो लेता है वो तो सही है, लेकिन मोक्ष लेने देने वाले इस महान तपस्या स्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि छोटे मोटे फलों को प्राप्त कर लेते, स्वर्ग को प्राप्त कर ले, सुख सुविधाओं को प्राप्त कर ले, ब्रह्मलोक को प्राप्त कर ले, करते हैं, उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा। यानी जब मोक्ष लेना चाहिए उनको और वो सुख ले लें, तो फिर वो मूर्ख है जो सुख ले रहा है। जैसे एक राजा की सवारी जा रही, एक छोरो रो रहा, माँ को बच्चा रो रहा, माना की भाई रो रहा है, काहे करूं, अब पैसा नहीं मेरे कर। अब राजा की सवारी जाए तो नहीं की राजा से मांग ले। अब वो गई राजा के सामने, छोरो रो, क्या चाहिए तुझको। मंत्री ने की कि मुझे एक छेड़ा को झुंझुनो दिवा दो। अरे राजा से मांगो, जब भी एक झुंझुनो मांगो। तो ऐसे अपन भगवान से मांग रहे हैं, फिर भी अपन सांसारिक वस्तुओं को मांग रहे हैं, सुख सुविधाओं को मांग रहे हैं, तो वो बेकार है। मांगे तो भगवान को ही मांगो ने, या मोक्ष मांगो ने, दोबारा जन्म मरण ही ना हो संसार देखो। इसलिए तपस्या का अनुष्ठान निष्काम भाव से ही करना चाहिए। कोई भी तपस्या कर रहे हैं अपन तो निष्काम भाव से करना चाहिए, कोई अपने अंदर भाव नहीं हो कि मुझे ये चाहिए। प्यारे उद्धव, वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित नियमों का पालन करने में असमर्थ हो जाए, अब जो आश्रमों के नियम है उनको पालन नहीं कर सकते, जैसे नहाना धोना, बैठना, भजन करना, अपने आसन लगा के बैठना, बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कांपने लगे, तब यज्ञाग्नियों को भावना के द्वारा अपने अंतःकरण में आरोपित कर ले, भावना के द्वारा मानसिक पूजा जैसा कर ले और अपना मन उसमें लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जाए। यह विधान केवल उनके लिए जो विरक्त नहीं है। यदि उसकी समझ में यह बात आ जाए कि काम्य कर्मों से उनके फल स्वरूप जो लोग प्राप्त होते हैं वे नरकों के समान ही दुखपूर्ण है और मन में लोक परलोक से पूरा वैराग्य हो जाए, तो विधि पूर्वक यज्ञाग्नियों का परित्याग करके संन्यास ले ले। जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे वह पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध और प्रजापत्य यज्ञ से मेरा यजन करे, जिसके बाद अपना सर्वस्व ऋत्विजों को दे दे, यज्ञाग्नियों को अपने प्राणों में लीन कर ले और फिर किसी भी स्थान, वस्तु, व्यक्तियों की अपेक्षा न रखकर स्वच्छंद विचरण करे। उद्धव जी, जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है तब देवता लोग स्त्री पुत्र आदि सगे संबंधियों का रूप धारण करके उसके संन्यास ग्रहण में विघ्न डालते हैं। जब संन्यास लेने तो कोई पत्नी बन के आ जाए, कोई बेटा बन के आ जाए, कोई मत लो तो ये देवता लोग ही विघ्न डालते हैं कि भाई जब संन्यास लेगो तब करेगो, तब करेगो तो फिर हमारा स्थान ग्रहण करेगा। अरे यह तो हम लोगों की अवहेलना कर हम लोगों को लांग कर परमात्मा को प्राप्त होने जा रहा है। यानी देवता भी डर पे ये तो परमात्मा को प्राप्त करने जा रहा है, देवता तो सुख भोग के फिर मृत्यु लोक दुनिया में, तो वो कह रहे हैं कि ये तो परमात्मा को प्राप्त करने जा रहा है, इसलिए वो भी डरते हैं। यदि सन्यासी वस्त्र धारण करे तो केवल लंगोटी लगा ले और अधिक से अधिक उसके ऊपर एक ऐसा छोटा सा कपड़ा लपेट ले कि जिसमें लंगोटी ढक जाए, अथवा आश्रमोचित दंड और कमंडलों के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास ना रखे, कमंडल केवल बस। यह नियम आपत्ति काल को छोटे सदा के लिए है। नेत्रों से धरती देखकर पैर रखे,
कपड़े से छानकर जल पिए, मुंह से प्रत्येक बात सत्य से पवित्र हुई निकाले। ये जैन धर्म में भी जैन ये बात अपने धर्म में भी तो है, सनातन धर्म अपने में है, पर जैन धर्म तो बिल्कुल हाँ वो कठोरता से करते हैं। छान के पीते हैं। शरीर से जितने भी काम करें बुद्धि पूर्वक सोच विचार कर ही करें। शरीर से जो भी काम करें वो सोच विचार कर करें। वाणी के लिए मौन, यानी वाणी को अगर शुद्ध करना है तो मौन रहे ज्यादा से ज्यादा। शरीर के लिए निश्चेष्ट स्थिति, कोई क्रिया नहीं करें। मन के लिए प्राणायाम दंड करें। जिसके पास ये तीनों दंड नहीं है वह केवल शरीर पर बांस के दंड धारण करने से दंडी स्वामी नहीं हो जाता। सन्यासी को चाहिए कि जाति च्युत और गोघाती आदि पतितों को छोड़कर चारों वर्णों की भिक्षा ले। सन्यासी है कोई, अगर वो जाति से उसको च्युत कर दिया है, वंचित कर दिया है, और गोघाती है कोई, गाय को मारने वाला है, और पतित है, तो उनको भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। सन्यासी केवल अनिश्चित 7 घरों से जितना मिल जाए उतने से ही संतोष कर ले। हाँ, जो मिल जाए जो ही, और नहीं तो नहीं। इस प्रकार भिक्षा लेकर बस्ती के बाहर जलाशय पर जाए, वहाँ हाथ पैर धोकर जल के द्वारा भिक्षा पवित्र कर ली। फिर शास्त्रोक्त पद्धति से जिन्हें भिक्षा का भाग देना चाहिए उन्हें देकर जो कुछ बचे उसे मौन होकर खा ले। दूसरे समय के लिए बचा कर न रखे कि भाई शाम को और चाहिए, और न अधिक मांग कर लाए, इतना ही लेकर आवे। सन्यासी को पृथ्वी पर अकेले ही विचरना चाहिए, साथ में नहीं रहना चाहिए। जैसे दत्तात्रेय जी शिक्षा ली कि, और एक लड़की जो धान कूट रही तो उन्हें चूड़ी उतार ली, आवाज हुई ना तो भाई अतिथि को लगेगा। फिर उन्हें देखी 2 चूड़ियां, ये भी आवाज कर दी है, तो उन्हें एक कर ली। फिर अब नहीं बज रही, तो वही दत्तात्रेय ने शिक्षा ली कि अकेला विचरण करना चाहिए, 2 साथ में नहीं, क्योंकि 2 रहेंगे तो बात करेंगे, अकेला रहेंगे भगवान देवा में ध्यान देगा। सन्यासी को पृथ्वी पर अकेले विचरना चाहिए, उसकी कहीं भी आसक्ति न हो, सब इंद्रियां अपने वश में हो, वह अपने आप में ही मस्त रहे, आत्म प्रेम में ही तन्मय में रहे, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य रखे, और सर्वत्र समान रूप से स्थित परमात्मा का अनुभव करता रहे। सब जगह परमात्मा, सब जगह है, सब में है, तो परमात्मा का अनुभव करता रहे। सन्यासी को निर्जन और निर्भय एकांत स्थान में रहना चाहिए, उसका हृदय निरंतर मेरी भावना से विशुद्ध बना रहे, केवल मेरे ही भाव है और कोई विचार संकल्प विकल्प नहीं रहे। वह अपने आप को मुझसे अभिन्न और अद्वितीय अखंड के रूप में चिंतन करे कि भगवान अद्वितीय है, अखंड है, अभिन्न है, मुझसे अलग नहीं है, मैं हूँ जो भगवान है, भगवान है जो मैं है। वह अपनी ज्ञान निष्ठा से चित्त के बंधन और मोक्ष पर विचार करे कि मुझे अब क्या करना है, बंधना है या मोक्ष प्राप्त करना है। तो बंधना है तो संसार में आ जाओ, और मोक्ष प्राप्त करना है तो ईश्वर की ओर चले जाओ। निश्चय करें कि इंद्रियों का विषयों के लिए विक्षिप्त होना, चंचल होना बंधना है। ये विचार करें कि इंद्रियों के विषयों के लिए है जब तो बंधना है, और उनको संयम में रखना मोक्ष है। इंद्रिय संयम में है कि हमें भगवान का भजन सुनना है, कोई पर चर्चा नहीं सुननी है, दूसरी बात नहीं करनी है, हाँ, तो ये मोक्ष संयम। इसलिए सन्यासी को चाहिए कि मन एवं 5 ज्ञानेंद्रियों को जीत ले, भोगों की क्षुद्रता समझकर उनकी ओर से सर्वथा मुंह मोड़ ले। ये भोग तो क्षुद्र है, नीच है, ये हमें गर्त में डालने वाले हैं, तो उनसे मुड़ करके मुंह मोड़ ले और भगवान के उसमें लग जाए, और अपने आप में ही परम आनंद का अनुभव करे। कोई दुनियादारी मतलब ना, परम आत्मा में ही रमन करे अपने। इस प्रकार वह मेरी भावना से भरकर पृथ्वी में विचरता रहे। फिर पृथ्वी पर खूब घूमा आराम से, लेकिन भाव मेरे होश के अंदर। केवल भिक्षा के लिए ही नगर गांव अहीरों की बस्तियां यात्रियों की टोली में जाए। पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन और आश्रमों से पूर्ण पृथ्वी में बिना कहीं ममता जोड़े घूमता फिरता रहे, कहीं भी मोह ममता नहीं रहे। नहीं, जब सन्यासियों को एक घर से ज्यादा भिक्षा भी लेनी चाहिए, नहीं तो फिर मोह ममता लग जाए, अलग अलग लेनी चाहिए, जो मोह ना रहे बिल्कुल ही। भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थों के आश्रम से ही ग्रहण करे, क्योंकि कटे हुए खेतों के दाने से बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त को शुद्ध कर देती है। आगे ना, कटे हुए खेतों के दाने बिगड़ जाए जो वो शुद्ध कर देती है, मेहनत की कमाई हुआ ना, वहाँ बीनेगा, सिलो बीनेगा, फिर कूटेगा, फिर बनाएगा, तो वो शुद्ध कर देती है, और उससे बचा कुछ मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। विचारवान सन्यासी दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु कभी न समझे। जो सन्यासी है वो विचार करके जो दृश्य दिखाई दे रहा है, जो जगत दिखाई दे रहा है, उसको सत्य न माने।
क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवान है, नाश की ओर जा रहा है। जैसे मकान बनाया तो इसको लिख जाएगा 20 साल चलेगा, 30 साल चलेगा, उसके बाद नष्ट हो जाएगा। ये शरीर है, ये भी 100 साल की उम्र, 70 साल की, तो ये भी नष्ट हो जाएगा। तो ये बताया कि प्रत्यक्ष ही नाशवान है। इस जगत में कहीं भी अपने चित्त को लगाए नहीं, केवल साधन समझ के इनसे अपना काम निकाले। शरीर है जैसा तो इसको साधन मान ले कि भगवान की प्राप्ति का साधन है ये, तो इससे अपना काम निकाल ले। इस लोक और परलोक में जो कुछ करने पाने की इच्छा हो उससे विरक्त हो जाए। सन्यासी विचार करे कि आत्मा में जो मन वाले प्राणों का संघात रूप यह जगत है वह सारा का सारा माया ही है। माया है भगवान की, पर यह अपन समझ जाएगा तो ये माया अपने ऊपर कोई प्रभाव ना करेगी, खूब रहो चाहे संसार में। इस विचार के द्वारा इसका बाध करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए और फिर कभी उसका स्मरण भी न करे। ज्ञान निष्ठ, विरक्त, मुमुक्षु और मोक्ष की भी अपेक्षा न रखने वाला, जो ज्ञान निष्ठ है, विरक्त है, मतलब संसार से त्याग दिया है, मुमुक्षु या मोक्ष की इच्छा रखने वाला है, वह कभी मोक्ष की भी अपेक्षा न रखने वाला मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा में बद्ध नहीं है। वो आश्रमों में जो मर्यादा है, नियम कानून है, उनमें बंधा हुआ नहीं है, उनसे जुड़ा हुआ है। वह चाहे तो आश्रमों में और उनके चिन्हों को छोड़ छाड़ कर वेद शास्त्र के विधि निषेधों से परे होकर स्वच्छंद विचरे। वह बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले, निपुण होकर भी जड़वत रहे, यानी वो सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी जड़ के समान रहे। विद्वान होकर भी पागल की तरह बातचीत करे और समस्त वेद विधियों का जानकार होकर भी पशु व्यक्ति से अनियत आचारवान रहे। उसे चाहिए कि वेदों के कर्मकांड भाग की व्याख्या में न लगे, पाखंड न करे, तर्क वितर्क से बचे और जहाँ कोरा वाद विवाद हो रहा हो वहाँ कोई पक्ष न आए। यानी वो तो केवल अपनी आत्मा में रमन करे, उसको वाद विवाद पाखंड तर्क वितर्क से बचे, क्योंकि उसको ख्याति थोड़ी प्राप्त करनी है या कोई जीत या हार थोड़ी करना है, उसको तो भगवान प्राप्त करना है। वह इतना धैर्यवान हो कि उसके मन में किसी भी प्राणी से उद्वेग न हो और वह स्वयं भी किसी प्राणी को उद्विग्न न करे। उसकी कोई निंदा करे तो प्रसन्नता से सह ले, किसी का अपमान ना करे। प्रिय उद्धव, सन्यासी इस शरीर के लिए किसी से भी वैर ना करे, चाहे वो कोई निंदा कर रहा है चाहे स्तुति कर रहा है, वैर राग द्वेष नहीं करे। ऐसा वैर तो पशु करते हैं। जैसे एक ही चंद्रमा जल से भरे हुए विभिन्न पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों में और अपने में भी स्थित है। सबकी आत्मा तो एक ही है, बाहरी उपाय देना है कस में कि भैया व्यक्ति पापी है या शराबी है या दोषी है, हाँ, तो ये आत्मा एक ही है। पंचभूतों से बने हुए शरीर भी सबके एक ही हैं। सब शरीर में 5 भूत जो है वही सब काम आया है, पृथ्वी अग्नि आकाश जल वायु, क्योंकि सब 5 भौतिक ही तो है। ऐसी अवस्था में किसी से भी वैर विरोध करना अपना ही वैर विरोध है कि स्वयं से करना है। हमारे बाबूजी क्या कहा कि अगर एक व्यक्ति के प्रति वैर भाव है तो समझो भगवान से वैर भाव है। अभी तुम्हारे एक अंश में तुम भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। प्रिय उद्धव, सन्यासी को किसी दिन यदि समय पर भोजन ना मिले तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, और यदि बराबर मिलता रहे तो हर्षित नहीं होना चाहिए। भगवान की कृपा समझ के उस समय को निकालता रहे। उसे चाहिए कि वह धैर्य रखे, मन में हर्ष और विषाद दोनों प्रकार के विकार ना रहे, क्योंकि भोजन मिलना और ना मिलना दोनों ही प्रारब्ध के अधीन है। सुख और दुख ये प्रारब्ध के अधीन है। अगर सुख अपने भाग्य में लिखा होगा तो कोई चलता हुआ भी दे जाएगा अपने को सुख, और जब सुख प्रारब्ध में लिखा होगा अपने भी नहीं देंगे अपने को। तो ये बताया कि भोजन मिलना या ना मिलना ये प्रारब्ध के वश में है। अपने वश में मिल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं मिला तो बहुत अच्छा है। भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए, ऐसा करना उचित ही है, क्योंकि भिक्षा से ही प्राणों की रक्षा होती है। प्राण रहने से ही तत्व का विचार होता है और तत्व विचार से ही तत्व ज्ञान होकर मुक्ति मिलती है। तो भिक्षा मांगना तो जरूरी है, क्योंकि प्राण रखने हैं तो कुछ ना कुछ तो इसको चाहिएगा प्राण को खाने के लिए। तो प्राणों की रक्षा के लिए भिक्षा मांगनी चाहिए, और प्राण रहेंगे तो तत्व का विचार होगा, और तत्व विचार से तत्व ज्ञान का तत्व ज्ञान होगा, उससे फिर हमारी मुक्ति होगी। सन्यासी को प्रारब्ध के अनुसार अच्छी या बुरी जैसी भिक्षा मिल जाए उसी से पेट भर ले, वस्त्र और बिछौने भी जैसे मिल जाए उसी से काम चला ले। उनमें अच्छेपन या बुरेपन की कल्पना ना करें कि भाई अच्छा है या बुरा है, या भोजन अच्छा है या बुरा है। जैसे ही परमेश्वर होने पर भी अपनी लीला से ही सोच आदि शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता हूँ, वैसे ही ज्ञान निष्ठ पुरुष भी सोच, आचमन, स्नान और दूसरे नियमों का
लीला से ही आचरण करते हैं। जो ज्ञानिष्ठ महापुरुष होते हैं, जो तत्व ज्ञानी महापुरुष होते हैं, वो कार्य केवल से भगवान करते हैं लीला से। ऐसे वो लीला से करते हैं, अपने को दिखाई देता है और वो स्वयं भगवान ही हो जाते हैं। वो उनके वह शास्त्र विधि के अधीन होकर विधि किंकर होकर न करें, क्योंकि ज्ञानिष्ठ पुरुष को भेद की प्रतीति ही नहीं होती। जो पहले थी वह भी मुझ सर्वात्मा के साक्षात्कार से नष्ट हो गई। यदि कभी कभी मरण पर्यंत बाधित भेद की प्रतीति भी होती है, तब भी देहपात हो जाने पर वह मुझसे एक हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि जब देहपात देह शरीर गिर जाता है तो मुझ में ही मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। उद्धव जी, यह तो हुई ज्ञानवान की बात है। अब केवल वैराग्यवान की बात सुनो, जो वैरागी है। जितेंद्रिय पुरुष जब यह निश्चय हो जाए कि संसार के विषयों के भोग का फल दुख ही दुख है, संसार में जितने भी अपन भोग भोग रहे हैं उनका अंत में दुख ही होता है। शुरू में तो वो अपने अच्छे लगते हैं, लेकिन अंत में जब वो हमसे बिछुड़ते हैं तो दुख ही मिलता है। तब वह विरक्त हो जाए, तो वो उनसे अलग हो जाए, दूर हो जाए उन भोगों से, उन इच्छाओं से, कामनाओं से। और यदि वह मेरी प्राप्ति के साधनों को न जानता हो तो भगवत चिंतन में तन्मय रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण ग्रहण करे। भैया अपन जब नहीं जाने तो अपने को एक गुरु बनाना चाहिए, जिससे वो हमें संसार से, सागर से पार करने के लिए रास्ता बता देगा कि भाई ये इस पर चलो। वह गुरु की दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रखे और उनमें दोष कभी ना निकाले। भगवान ही गुरु है और गुरु ही भगवान है। भगवान ने ही शरीर रूप धारण करके, गुरु को मनुष्य नहीं है, वो ब्रह्म में शरीर रूप धारण करके हमें शिक्षा देने के लिए आए हैं। जब तक ब्रह्म का ज्ञान हो तब तक बड़े आदर से मुझे ही गुरु के रूप में समझता हुआ उनकी सेवा करें। किंतु जिसने 5 इंद्रियां और मन इन 6 पर विजय प्राप्त नहीं की है, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं, यानी बुद्धि बिगड़ी हुई है और इंद्रियां भी बिगड़ी हुई हैं, अच्छा खावा पीवा को चाहिए, पहनवा को चाहिए, और जिसके हृदय में न ज्ञान है और न तो वैराग्य, वह यदि त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण कर पेट पालता है, दिखावा में तुम्हारे सन्यास को वेश धारण कर लियो, लेकिन उसके बुद्धि विचार अच्छे नहीं है, तो वह सन्यास धर्म का सत्यानाश ही कर रहा है। वो और सन्यासी को और बदनाम कर रहा है और अपने पूज्य देवताओं को, अपने आप को और अपने हृदय में स्थित मुझको ठगने की चेष्टा करता है, दिखा के भाई मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूँ। अभी उस वेश मात्र के सन्यासी की वासना छीन नहीं हुई है, केवल वेश ही वेश धारण किया है, आंतरिक रूप से वो सन्यासी नहीं हुआ है। उसकी जो वासना है, जो इच्छा है, वो समाप्त नहीं हुई है। सच्चा सन्यासी तो पैंट फुल शर्ट में भी बन सकता है अगर उसके विचार अच्छे हैं और उसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखा है। इसलिए वह इस लोक और परलोक दोनों से हाथ धो बैठता है, तो या लोक में रह सकेगा और न परलोक में पहुंच सकता है। सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा। वानप्रस्थी का मुख्य धर्म है तपस्या और भगवत भाव। गृहस्थ का मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा और यज्ञ याग तथा ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है आचार्य की सेवा। गृहस्थ भी केवल ऋतु काल में ही अपनी स्त्री का सहवास करे, उसके लिए भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शोच, संतोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव, ये मुख्य धर्म है। मेरी उपासना तो सभी को करनी चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार अनन्य भाव से अपने वर्णाश्रम धर्म के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता है कि समस्त प्राणियों में भी मैं ही हूँ, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। उद्धव जी, मैं संपूर्ण लोगों का एकमात्र स्वामी, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का परम कारण ब्रह्म हूँ। नित्य निरंतर बढ़ने वाली अखंड भक्ति के द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्म पालन के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्य को, मेरे स्वरूप को जान लेता है। गृहस्थ व्यक्ति भी भगवान को जान लेता है जिसका अंतःकरण शुद्ध है और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है। मैंने तुम्हें यह सदाचार रूप वर्णाश्रमियों का धर्म बतलाया है। यदि इस धर्मानुष्ठान में मेरी भक्ति का पुट लग जाए, जो धर्मानुष्ठान करते हैं उसमें मेरी भक्ति का पुट और लग जाए, भक्ति और कर्म लग जाए, तब तो इससे अनायासी परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। साधु स्वभाव उद्धव, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया और यह बतला दिया कि अपने धर्म का पालन करने वाला भक्त मुझ पर ब्रह्म स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, भक्त भगवान की जय। या मैं उद्धव और कृष्ण को ही प्रसन्न चल रहा हूँ। 11
इस स्कंद में। 10वां में तो भगवान की सारी लीला आई है कृष्ण भगवान की, और 11वां में ज्यादातर ये धर्म और ये आश्रम वगैरह और इनको उद्धव जी का ही चल रहा है, कृष्ण उद्धव का। ये जब वो मेरे भगवान शरणागत पढ़वाए देवी जब के भगवान और पाठ सुनाए जब करते भगवान। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबके पाप हरो भगवान, सबके अवगुण दूर करो भगवान, सबको सद्गुण देओ भगवान, सबको सद्बुद्धि देओ भगवान, सब में आप रमो भगवान, सब भला करो भगवान। भुवनेश दिन यही है प्रार्थना, कर करुण मन की, जहाँ भी हो वहीं से लेते हैं ना, सुध दुखी जन की दया में आप जैसा कौन शुभ चिंतक हमारा है, कृपालु आप जैसा कौन हित चिंतक हमारा है, तुम्हारे दीन दासों को तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारे दीन दासों को तुम्हारा ही सहारा है। ओम राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। भक्तिदान मोय दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निषिद्ध तुम्हारी से। बारी 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 मांगू हरस देहो श्री राम, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे, मृत्यो मा मृतं गमे। ॐ शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र, सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमें को शरण में, हम सदाचारी बने ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हमें गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमें को दीजिए शीघ्र, सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हमारी राम जी से राम नाम, कहियो जी हनुमान हमारी राम जी से राम नाम, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान हमारी राम जी से राम राम, कहियो